वेस्ट रेलवे मधुसूदन बरोड़ा मंडल के डिविजनल सेक्रेटरी श्री तपन चौधरी जी, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के CWC मेंबर संतोष दुबे जी, डिविजनल ट्रेजरर दीपक सिंह जी, हमारे सीनियर लीडर जो कि रिटायर हो गए आज से 5 साल पहले, पर आज भी संगठन के साथ दिल से जुड़े हुए, ऐसे हमारे नडियाद के श्री राजू भाई ध्रुव, अहमदाबाद ब्रांच के आप लोगों का प्रेम इससे बढ़कर अहमदाबाद ब्रांच के चेयरमैन जॉन जी, ब्रांच के सेक्रेटरी नवीन भाई और मेरे सारे भाइयों और बहन साथियों, बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ मीटिंग ऊपर लेवल पे रहती है। तो पर ये इलेक्शन का एक बहाना मिलता है। बीच में JC बैंक के इलेक्शन के टाइम पे मैं आया था, मुझे याद है, और अभी इलेक्शन अपना दिसंबर 3-4 को अपना इलेक्शन है। ये रिकग्नाइज्ड यूनियन की मान्यता का इलेक्शन है और जिसमें आपको एक ही वोट करना है। मेंबरशिप तो हम किसी को भी दे देते हैं, कोई भी ले जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ वोटिंग की बात आती है, एक ही वोट हमारे सब सदस्य को करना है। और वोटिंग किसको करना है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर कुछ चीज़ें मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में मैं जो देख रहा हूँ कि ट्रैक मेंटेनर्स और का कोई नहीं, ये ट्रैफिक का कोई नहीं, ट्रैफिक का है, बुकिंग का है, बुकिंग के लिए है ट्रैफिक का। ये भाई साथियों, ऐसा है कि जो मेजॉरिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ है, मैं उनके रिलेटेड के पहले बात करूँ। साथियों, जो आज आपका डेजिग्नेशन ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मेंटेनर आप तो रिक्रूट कब के रिक्रूटमेंट है? 2004 के बाद वाले होंगे, सब मेजॉरिटी 2004 है ना। तो ये कैटेगरी के बारे में थोड़ी पास्ट हिस्ट्री में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिसे आज हम ट्रैक मेंटेनर बोलते हैं, पहले इस कैटेगरी को गैंगमैन बोला जाता था। गैंगमैन बोला जाता था, रिक्रूटमेंट होता था तो गैंगमैन, रिटायरमेंट होता था तो गैंगमैन। क्या समझे इससे? कोई प्रमोशन नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं था, और 10% कैडर खाली मेट का होता था। जो कर्मचारी रिटायरमेंट के नज़दीक आते आते वो मेट तक पहुंच पाता था। उस टाइम पे MSCP वाली स्कीमें भी नहीं थी। अब इससे अंदाजा, और वर्किंग नेचर भी बहुत टफ था। आज जो मशीन्स आ गई, थोड़ा हमको इक्विपमेंट्स अच्छे मिल गए, वो मेहनत हमारी कम हो गई, और पहले A to Z काम डबल मेहनत से मैन्युअली करना पड़ता था। और वो तकलीफ़ को आप समझो कि आज हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे सीनियर्स कितना हार्ड वर्क करते हुए। दादा मौरकर जो जनरल सेक्रेटरी WRMS थे, NFI के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने साबरमती में, अगर कोई सीनियर है तो उनको पता होगा, साबरमती AC ऑडिटोरियम बुक करवाया और ऑल इंडिया लेवल का गैंगमैन का सेमिनार कंडक्ट किया। ऑल इंडिया से लोग आए थे, जो उस टाइम मैं गैंगमैन बोल रहा हूँ, ट्रैक मेंटेनर ऑल इंडिया से आए, और वहाँ पे राघवैया साहब को भी इनवाइट किया। राघवैया साहब के सामने जब ये कि पूरा दिन भर का सेमिनार चला, लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस बताई, ऑल इंडिया से आए थे, वो उन्होंने सब नोट डाउन किया, और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि उनके दिमाग में ये आया कि ये गैंगमैन कैटेगरी अनदेखी कैटेगरी रह गई और इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो 2011 में जब NFI का AGM कलकत्ता में हुआ, उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी थी। तो अपने एड्रेस में राघवैया साहब ने कहा कि मैडम, हमारे रेलवे में एक कैटेगरी है जो रिक्रूटमेंट भी उसी कैटेगरी में और ग्रेड में होता है,
और रिटायरमेंट भी उसी में होता है जिसे हम गैंगमैन बोलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मुंह घुमा के सीआर एक बोला, राघव जी 1 मिनट रुको। साथ में सीआर भी बैठे थे, जब रेलवे मिनिस्टर रहेगा तो सीआर भी तो रहेंगे। उन्होंने सीआरपी से पूछा कि ये राघव जी बोल रहे हैं बात सही है? बोला हाँ बिल्कुल सही है। तो बोला राघव साहब, जब आप दिल्ली आओ तो ये गैंगमैन कैडर के लिए आप पूरा पैकेज बना के आइए और मेरे से डिस्कस करें। साथियों, उसके बाद राघवैया साहब ने पूरा पैकेज बनाया। पैकेज में क्या बनाया कि हमारा गैंगमैन डेजिग्नेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, इसमें हमारा ट्रैक मेंटेनर डेजिग्नेशन होना चाहिए, जहाँ पे एक भी ग्रेड प्रमोशनल ग्रेड नहीं था। यहाँ पे 4 ग्रेड का प्रपोजल रखा, 1800, 1900, 2400 और 2800। उन्होंने इनिशियल जो पैकेज बनाया उसमें उन्होंने परसेंटेज डिसाइड किया था कि हाईएस्ट ग्रेड में 10% रहेगा, उसके नीचे 20% रहेगा और 1900 में भी 20% रहेगा और लोएस्ट ग्रेड 50% कैडर है। मतलब जैसे दूसरे टेक्नीशियन कैडर में उनको प्रमोशन चांसेस हैं, ऐसे ये जो कैडर में नहीं था वो इनका चांस बनना चाहिए। जब ये पैकेज गया तो बोर्ड ने मना कर दिया कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोला इतना प्रमोशन हम ग्रेड बनाएंगे, इतना प्रमोशन देना होगा तो इतना फिनेंशियल बर्डन होगा, हम नहीं कर सकते। राघवैया साहब ने लड़ाई छोड़ी नहीं, उनको जिद करके बोला जो भी फिनेंशियल कंडीशन बनता है उसके हिसाब से आप पहले कैडर का स्ट्रक्चर करिए। कैडर का स्ट्रक्चर हुआ, फलस्वरूप 3 बार ट्रैक मेंटेनेंस का अपग्रेडेशन हुआ और जो इनिशियल डिमांड थी 10, 20, 20 और 50 की, वो पूरी की पूरी हुई। 10, 20, 20 वाली वो कैडर पूरा हुआ और आज आप देख रहे हो कि ट्रैक मेंटेनर हमारे 4 ग्रेड में है कि नहीं? 4 ग्रेड में। आज उसी में से हमारे कई साथी आज जेई बन गए। ये सामने एग्जांपल आप में वैकेंसीज है, उनमें उनकी मेडिकल फैसिलिटी और उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए और एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। मतलब उनके प्रपोजल में ये था कि ट्रैक मेंटेनर में हर बच्चे को 5 साल नौकरी करनी पड़े, उसके बाद उसकी लाइन चेंज हो जाए। वो प्रपोजल, वो आइटम आज भी बोर्ड में पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? दूसरा फेडरेशन, जिसको अपने वेस्टर्न रेलवे में WRU बोलते हैं, उन्होंने उसमें सहमति नहीं दी। और बोर्ड में जब पॉलिसी बनती है तो JCM ये जॉइंट फोरम में बनती है, जब तक एक सहमति नहीं होगी तो वो पॉलिसी बनने में डिले होता है। तो वो कारण से पॉलिसी अभी विचाराधीन है बोर्ड में, डिसीजन नहीं हुआ है। पर ये प्रपोजल NFR के जनरल सेक्रेटरी राघव साहब ने दे रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैकमैन का पैकेज तो बना लिया, 2800 तक ग्रेड पे तक का तो बना लिया। फिर राघव साहब को किसी ने बोला कि साहब दूसरे टेक्नीशियंस का तो MCF ग्रेड भी है 42, तो ट्रैक मेंटेनर में 4200 ग्रेड पे क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने बोला होना तो चाहिए, वो पैकेज में ये चीज़ रह गई। तो उन्होंने बोर्ड में ये आइटम लिया, राज नहीं लिया, बोर्ड में आइटम लिया है। मैं आपको बता दूं ये करंट लेटेस्ट जो पोजीशन है मैं आपको अपडेट कराऊंगा। लेवल 5 का आइटम चल रहा है। देखो एक लेटर राघवैया साहब ने अभी 14/7/23 को बोर्ड को फिर से लिखा। क्या लिखा? पेंडिंग PNM केसेस। पेंडिंग PNM केसेस में NFR की PNM आइटम नंबर 4/2017